Okay, students. So let's start our today's class, and today's session is for the Git. आज हम सब कुछ देखेंगे कि कैसे हम एक मशीन में गिट इंस्टॉल करेंगे, कैसे गिटहब में हम अकाउंट तो हम क्रिएट कर चुके हैं उस दिन, उस अकाउंट को एक्सेस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉन्चिंग ऑफ मशीन in AWS. We are using AWS to launch the machine. मैं ये नॉर्थ वर्जीनिया में हम क्रिएट कर रहे हैं, दो अलग अलग रीजन में बनाएंगे. ठीक है, तो मैं इसका नाम दे दूंगी VM नॉर्थ वर्जीनिया, है ना, तो NV दे देते हैं. ठीक है, वर्जीनिया दे देते हैं. ठीक है, now let's create the new key pair. We can use the old one also, but the best habit is to create the new, क्योंकि सिक्योरिटी क्रेडेंशियल होता है, इसलिए हम न्यू ही क्रिएट करेंगे. नाउ क्या हमें ध्यान रखना है कि HTTP एंड HTTPS को हमें नेटवर्क सेटिंग में अलाउ करना है, बिकॉज हमें डाउनलोडिंग करना है, कनेक्टिविटी करना है. सो फॉर दैट वी यूज द HTTP एंड HTTPS सिक्योरिटी ग्रुप रूल. ओके, अब एक नॉर्थ वर्जीनिया में बन गया है. सो लेट्स गेट एंड create on the Mumbai region. So before that, I will connect the instance first. Let's refresh this. Let's connect. Now it's connected. Now let's change the region from North Virginia to Mumbai. अब मुंबई रीजन में हमें क्या करना है, इंस्टांस क्रिएट करना है. अभी देखिए मुंबई रीजन में कोई इंस्टांस नहीं है, तो हम यहाँ पे एक VM बनाएंगे मुंबई. न्यू की पेयर लॉन्च कर लेंगे हम. क्रिएट द की पेयर. हाँ, HTTP एंड HTTPS ये दोनों चीजें हमें प्रॉपरली ये ध्यान रखना है, वरना हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, हम रेपो से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, अब दोनों मशीन हमारी रेडी है. सेंट्रल रिपोजिटरी में हमने अकाउंट भी बना के रखा है. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय गिटहब अकाउंट. गिटहब लॉगिन. ओके, देखिए इसमें मैंने एक रेपोजिटरी बनाया है ऑलरेडी, बट क्योंकि हमने रेपोजिटरी बनाना नहीं सीखा है ना, तो मैं आपको रेपोजिटरी बनाने से देखेंगे हम. ठीक है, ये मेरे इसमें एक रेपो बना हुआ है. सो लीव इट एज इट इज एंड लेट्स क्रिएट द न्यू रेपोजिटरी. क्या करेंगे, हम क्रिएट न्यू रेपोजिटरी पे जाएंगे. ठीक है, पब्लिक में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टॉप रिपोजिटरीज, ये देखिए न्यू पे भी हम करके क्लिक करके जा सकते हैं न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए. रिपोजिटरी यानी कि क्या, स्टोरेज है, फोल्डर है ना. इट्स जस्ट आप एक ऐसा समझ सकते हो कि एक फोल्डर है जिसमें हम अपनी फाइल्स वगैरह स्टोर करेंगे, एंड वी कैन शेयर द डेटा ऑल्सो. ठीक है, अब ये रेपो का नाम हम दे देते हैं, रेपो ही दे देते हैं. ठीक है, रेपो 101. ठीक है,
देखो ये नाम भी अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो एज इट इज रख करके हम क्रिएट रेपो कर देंगे। हमने क्या किया, अभी रेपोजिटरी क्रिएट किया है। ये मैं गिटहब के अकाउंट में हूँ। गिटहब का अकाउंट मैंने आपको इसके पहले के सेशन में क्रिएट करना बताया था। ऑलरेडी मैं लॉगिन थी, इसलिए जैसे ही मैं गिटहब में आई तो मैं गिटहब के अकाउंट में एंटर हो गई, वरना आपको यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके इस अकाउंट में एंटर होना है। ओके, देखिए अभी हम कहाँ है, रेपो 101 पे है। ओके, समझ में आया। अभी इसमें कुछ भी फाइल्स फोल्डर्स नहीं है, इसमें हमें दिख रहा है इसका लिंक, कि इस रेपो का लिंक क्या है। देखिए http://github.com के अंदर में उजमा नाज ये यूजर का नाम है, एंड देन दिस इज द रेपो नेम डॉट गिट। ठीक है, ये इसका यूआरएल हमें दिया हुआ है और कुछ कमांड्स यहाँ पे दी हुई है जो भी हम फायर करने वाले हैं ये सब कमांड्स को। ठीक है, सो अभी दो इंस्टांसेस हमने लॉन्च किए हैं, मैं दोनों को भी कनेक्ट कर देती हूँ। ये मुंबई वाला मेरा इंस्टांस है, लेट्स कनेक्ट दिस ऑल्सो। अब हमें क्या करना है, अभी हमने क्या किया है, बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करे हैं। दो मशीन, एक मुंबई रीजन में और एक नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। देखिए जब मैं ये मशीन चालू कर रही हूँ यहाँ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन लिखा आ रहा है, जब मैं ये मशीन पे जा रही हूँ तो मुंबई रीजन लिखा हुआ आ रहा है ना। मैंने दो अलग अलग रीजन में दो मशीन बाय ऑल द डिफॉल्ट सेटिंग मैंने क्रिएट किया है, बस एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को हमने ऑन किया है। अब हमने यहाँ पे रेपोजिटरी में एक रेपो बनाया है ताकि हम इसमें से स्टोर कर सके और शेयर कर सके दो अलग अलग रीजन से, दो अलग अलग मशीन से। ठीक है, अब सबसे पहले मशीन में हमें क्या करना है, गिट इंस्टॉल करना है। इसके पहले हमने देखा था कि हमें क्या करना है। अगर हम चाहे तो सबसे पहले हमें अपडेट करना है, और बिफोर ऑल दोस थिंग्स सबसे पहले, अभी मैं मुंबई रीजन में काम कर रही हूँ, सू कमांड हम फायर करेंगे और सबसे पहले हम बनेंगे रूट यूजर। अब यम अपडेट कमांड से हम अपडेट करेंगे, बट कुछ अपडेट करने के लिए है ही नहीं। सो वो कहेगा कि नथिंग टू अपडेट, इट्स ऑलरेडी, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हमने इंस्टॉल किया है, मशीन क्रिएट की है, तो सब कुछ अपडेट ही है। अब हम क्या करेंगे, यम इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करना है हमें, गिट हाइफन वाई मीन्स यस फॉर ऑल। गिट इंस्टॉल हो गया है मेरी मुंबई मशीन में। ओके, अब इसके बाद में मुझे चेक करना है कि गिट इंस्टॉल हुआ है तो व्हाट इज द वर्जन ऑफ द गिट। ये सब पे मैं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रही बिकॉज इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैड डन दिस ऑल दोस थिंग्स वेरी डीपली। ओके, तो देखिए वर्जन मुझे पता चल गया कि कौन सा वर्जन है इसमें जो गिट इंस्टॉल हुआ है, उसका 2.40.1 है। ओके, अब हमने गिट कॉन्फ़िग भी कर चुका है ना। गिट कॉन्फ़िग ये किस लिए होती है, कि हम क्या कर सके, अपना यूजर बना सके, कि जो कुछ भी हम जब इसमें अपडेट करेंगे, पुश करेंगे जब हम रेपो में, तो बताएगा कि इस यूजर ने इसमें ये कोड को पुश किया है। अगर सामने वाले को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें उसकी आईडी भी रहती है, वो उसकी आईडी पे क्या करे, उससे मेल कर दे, उससे कांटेक्ट करे। ओके, सो ये सिर्फ आगे वाले के लिए रहता है, अभी हमें कुछ यूज नहीं है तो हम कुछ भी ईमेल आईडी और यूजर नेम दे सकते हैं। ठीक है, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, क्योंकि ये ग्लोबली पता रहेगा सभी को, जो भी मेरे इसको एक्सेस करेगा रेपो को। यूजर डॉट नेम, अब नेम क्या देना चाहते हो आप यूजर का, जैसे कि मैं दे देती हूँ एक का नाम पूजा। ओके, अब उसके बाद में फिर मुझे क्या करना है, दूसरी कमांड में फायर करूंगी फॉर द ईमेल आईडी, ईमेल यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी ले लेती हूँ puja@gmail.com। ओके, अब देखिए यूजर आईडी और ईमेल तो बन गया है, अभी मुझे देखना है कि कितने यूजर्स है इसमें, है ना। तो गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट, तो देखिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड बता दिया है उसने। ओके,
अब क्या करना है हमें, इतना तो हम कर चुके थे, ठीक है। सेम चीजें मुझे मुंबई रीजन में भी करना है, सॉरी नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में भी करना है, बट बिफोर दैट, उसके पहले हम एक पहले बना लेते हैं, कमिट अमिट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया था, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी हमें रूट यूजर में एक एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। mkdir से मैं क्या करूंगी, एक फोल्डर बनाऊंगी। ये सब कमांड्स आपको याद करना पड़ेगा, और इट्स नॉट अ बिग डील, आपने 2-4 बार प्रैक्टिस करे आपको याद हो जाएगा कौन कौन सी कमांड्स फायर किया है मैंने। एक हमने अब इंस्टॉल किया है गिट को, और कॉन्फ़िग किया है, दो चीजें ही हमें करना है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, अभी एक डायरेक्टरी बनाना है। मैं डायरेक्टरी बना देती हूँ मुंबई नाम से, ठीक है, mkdir मुंबई, ठीक है। अब ना उस डायरेक्टरी में हमें जाना पड़ेगा, cd मुंबई, चेंज डायरेक्टरी कमांड से, cd कमांड से हमने डायरेक्टरी चेंज किया, हम मुंबई के अंदर आ गए, ठीक है। मुंबई मुंबई डायरेक्टरी में हम आ गए हैं। अब इसके बाद इसे मुझे क्या करना है, इसे रेपो में कन्वर्ट करना है, गिट रेपोजिटरी में मुझे कन्वर्ट करना है, जो मैंने बताया था ना, वर्किंग स्पेस, स्टेजिंग एरिया, देन और क्या था, एक लोकल रेपो, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कमांड फायर करना है, गिट इन इट। ये क्या करेगा, ये कमांड क्या करेगा, इस रेपोजिटरी को, ये जो फोल्डर था कॉमन सा फोल्डर था, बट ये कमांड ने क्या किया, उसे कॉन्फ़िग कर दिया, इससे ब्रांच ब्रांच करके, और फिर इसके देखिए गिट में उसने एक -m यानी कि मास्टर ब्रांच का सिंबल है, ये बना लिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, और ये जो रेपोजिटरी है एम्प्टी है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एम्प्टी है, और कहाँ पर है, रूट डायरेक्टरी में, होम में, यूजर के अंदर मुंबई, और इसके अंदर एक देखो हिडन फोल्डर बना है, ये डॉट गिट करके। अगर हम वैसे एलएस करेंगे तो हमें नहीं दिखेगा, बट हमें पता है हिडन फोल्डर देखने के लिए हमें क्या करना है, -a करना है। देखो हिडन फोल्डर्स में हमें ये डॉट गिट करके एक फोल्डर दिख रहा है, ये उसने हिडन फोल्डर बना लिया है। इसमें ही हमारा जो भी हम स्टोर करेंगे ना, जो मैंने बताया था, वर्किंग स्पेस, स्टेजिंग एरिया, लोकल रेपो, वो सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने ये तो कर लिया है, इनिट कमांड से हमारी जो लोकल फोल्डर था अभी वो हमारा बन गया है गिट रेपो। अब हमें क्या करना है, अब मुझे कुछ तो भी कोडिंग करना है बैठ करके, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम सब कोडर तो है नहीं, डेवलपर तो है नहीं, तो हम अभी मैं एक फाइल बना लेती हूँ, फाइल 101 ले लेती हूँ, ठीक है। मुंबई की फाइल बनी है मुंबई में, इसलिए मैं मुंबई फाइल लिख लेती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा छोटा नाम देती हूँ फाइल का, ठीक है। फाइल हमने ये ओपन कर लिया, अब इसमें हम लिखेंगे, ये नहीं समझिए कि डेवलपर बैठ के कोड कर रहा है, ठीक है। हमने उसको पूरा सब कुछ सेटअप करके दे दिया, हमें ना ये सब कुछ सेटअप करके देना है डेवलपर को। अब डेवलपर बैठ के अपनी मशीन में कोडिंग करेगा। कोडिंग में अभी क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं जॉनी, जॉनी यस पापा, ठीक है, इतना लिख दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे यहाँ से बाहर आने के लिए। अभी देखिए एलएस कमांड में मुझे ये मुम फाइल दिख रही है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है गिट का स्टेटस, कि गिट का क्या स्टेटस है, क्या गिट के अंदर कुछ है, ठीक है। गिट में कुछ है तो ये बता रहा है कि गिट में ये जो ब्रांच है मास्टर, ऑन मास्टर ब्रांच में हम काम कर रहे हैं। अभी हमने ब्रांचिंग नहीं सीखा है, हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में ब्रांचिंग करना सीखेंगे। और तो अभी हम मेन ब्रांच पे काम कर रहे हैं, और इसमें कुछ भी कमिट नहीं हुआ है, नो कमिट येट, और एक फाइल ट्रैक की गई है जिसका नाम है मम फाइल, और ये अभी तक के कमिट नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन कमिट कर सकते हैं, ठीक है। नथिंग एडेड, कुछ ऐड भी नहीं किया है, क्योंकि हमने देखा था कि हम ऐड कमांड फायर करके कहाँ ऐड करेंगे, अभी हम ये वर्किंग स्पेस में है, ये जो हमारी फाइल है अभी रेड कलर से, और ये कहाँ पे अभी ये वर्किंग स्पेस में, वर्किंग एरिया में है। जब हम ऐड कमांड करेंगे तब ये जाएगा स्टेजिंग एरिया में, फिर जब हम कमिट करेंगे तब ये कहाँ जाएगा, हमारे लोकल रेपो में, है ना। तो बस अभी वही करना है हमें। अभी ये वर्किंग स्पेस में, मुझे वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है। स्टेजिंग एरिया में लेके जाने के लिए मैं कौन सी कमांड फायर करूंगी, गेट ऐड,
स्पेस डॉट। डॉट का मतलब हमने देखिए इसके पहले भी, यानी कि यहीं पे है वो फाइल जिसे आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, अभी मैं फिर से गेट स्टेटस की कमांड फायर करूंगी। अब देखिए वो जो फाइल है वो ग्रीन कलर से आ गई है ना। अभी कह रहा है कि नो कमिट येट, अभी तक के कमिट नहीं किए हैं, लेकिन वो ऐड वाला जो था कैन बी एडेड वो हट गया क्योंकि हम ऐड कर चुके हैं और ये स्टेजिंग एरिया में है। ठीक है, ओके। तो ये स्टेजिंग एरिया में है अभी। अभी मुझे स्टेजिंग एरिया से इसे कहाँ लेकर के जाना है अब, लोकल रेपो में। ओके, तो लोकल रेपो में लेके जाने के लिए हम कौन सी कमांड फायर करेंगे, पप्पा का कमिट कमांड। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, गिट कॉमिट -m। देखो मैंने बताया था कॉमिट -m ऊपर ही आया था कि उसने मास्टर ब्रांच बना लिया है ना। तो ये जो है -m करेंगे हम, उसके बाद में अब हम कमिट कर रहे हैं, इसे सेव कर रहे हैं लोकल रेपो में। तो इसके साथ में आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं दे देती हूँ कमिट 1, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, जैसे गिट ऐड किया था वैसे ही गिट कमिट करना है। -i यानी कि मास्टर ब्रांच में आप कर रहे हो, और जो भी आपको मैसेज उसके साथ में देना है कि इतना मेरा काम हुआ है ना, हेड पार्ट इज रेडी नाउ वर्किंग ऑन दिस वी से ना, अगले को आप कुछ नोटिस नहीं करते, कुछ ऐसे नोट लिखते हैं, उस टाइप से वो मैसेज है। अब देखिए जैसे ही मैंने कमिट किया तो उसने कहा कि मास्टर रूट में क्या हो गया, एक कमिट हो गया है। ठीक है, एक फाइल जो है वो चेंज हो गई है, इंसर्शन हो गया है, 2 लाइंस का इंसर्शन किया इसलिए 2+ बता रहा है। ठीक है, क्रिएट मोड उसका ये है, हमने मोड वगैरह सब कुछ पढ़े हैं, हमें पता है मोड्स वगैरह फाइल का। ठीक है, अभी देखिए अभी अगर मैं गेट स्टेटस करूँ तो अब मुझे क्या दिखेगा, देखिए गेट स्टेटस मैंने कमांड फायर किया यहाँ पे, ये गिट स्टेटस की कमांड फायर करी, वो कह रहा है ऑन मास्टर ब्रांच नथिंग टू कमिट, अभी कुछ भी नहीं है कमिट के लिए। इसके पहले बताया था कि चेंज टू बी कमिटेड, आप इसको कमिट कर सकते हो। अभी बोल रहा है कि नथिंग टू कमिट क्योंकि पूरा खाली हो गया है, अभी ना वर्किंग ब्रांच में कुछ है ना स्टेजिंग में। पहले हमने वर्किंग से स्टेज में ट्रांसफर किया, स्टेजिंग एरिया से फिर हमने लोकल रेपो में ट्रांसफर कर दिया, तो वो कह रहा है कि अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में अब लोकल रेपो में से पुश कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पुश करने के लिए ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करवाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सबसे पहले आपको गिटहब में एक अकाउंट ओपन करना है, न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करना है। अब न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद अब क्या करना है, अब इस रेपोजिटरी को हमें ऐड करना है, कनेक्ट करना है अपने मशीन के साथ में। ठीक है, तो ये मेरी मुंबई वाली मशीन के साथ मैं इसे ऐड करूंगी। ऐड करने के लिए कमांड है, ये सब कमांड्स हमारी पीपीटी में भी है। अभी कौन सी कमांड हमें फायर करना है, गेट रिमोट। ठीक है, क्योंकि रिमोटली हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं। ऐड, हम क्या कर रहे हैं अभी, ओरिजिन को ऐड कर रहे हैं, ऐड ओरिजिन। अभी उसके बाद में हमें यहाँ पे यूआरएल चाहिए, ये कौन सा यूआरएल, जिस रेपो को आप कनेक्ट करना चाहते हो। मैं इस रेपो को कनेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, उसका ये पाथ है कि ये गिटहब के अंदर उस्मा नाज वो यूजर का नाम है और फिर वो रेपो का नाम है। ठीक है, सो लेट्स गो एंड कनेक्ट। ये रहा, माउस का राइट क्लिक करके हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, आ गया, अभी हमने किया एंटर। अब देखिए वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पुश करना है। तो अभी हम फायर करेंगे गेट पुश कमांड। पुश क्या होती है, रेपो में भेजने के लिए। ठीक है, और रेपो से लाने के लिए हम पुल कमांड करेंगे। ठीक है, मुझे ना ये फाइल जो अभी मेरी लोकल रेपोजिटरी में है वो सब कुछ मुझे हमारे मेरे गिटहब पे शेयर करना है। तो गिट पुश -u, फिर उसके बाद में ओरिजिन। ठीक है, मास्टर। अब देखिए गेट पुश हमें पुश करना है, -u ओरिजिन, कौन से ओरिजिन में पुश करना है, और मास्टर हमारी ब्रांच है। ठीक है,
ओके, नाउ प्रेस एंटर। देखिए सब कमांड्स सब कुछ है और कुछ नहीं, हम जब टाइप करते हैं तो फिर करते करते हमें खुद ही याद हो जाती है सब कमांड्स। अब देखिए वो हमसे पूछेगा कि व्हाट इज द यूजर नेम, यूजर नेम क्या है। तो यूजर नेम क्या है, देखो यहाँ खुद ही लिखा है मेरी रेपो से जो मैंने कॉपी करके लाया है ना, ये देखो ये यूजर नेम है। तो मैं यूजर नेम एंटर कर दूंगी, ठीक है। UZMA उज्मा NAAZ नाज office 08। ये यूजर नेम के बाद अब मुझे पासवर्ड एंटर करना है। अभी मैं पासवर्ड एंटर करूंगी, लेकिन पता है क्या, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ना फेल बताएगा। तो देखो पासवर्ड टाइप करते टाइम ना वो दिखाता ही नहीं है कि पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो क्या टाइप कर रहे हो, ठीक है। लिनक्स में ना ये सब सिक्योरिटी बहुत है, वो दिखाएंगे ही नहीं कि आप टाइप कर रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो देखिए क्या बता रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल। क्या कह रहा है कि ऑन अगस्त 13 2021 से क्या कर दिया है उसने, जो सपोर्ट है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रिमूव कर दिया है। अब आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से गिट कनेक्ट नहीं होगा। अब जब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से गिट कनेक्ट नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना है गिट हब के रेपो पे। इसमें हमें सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग, यस यस ये रहा सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में फिर हमें जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट में देखो आपको दिखेगा डेवलपर सेटिंग, ओके। डेवलपर सेटिंग में फिर हम जाएंगे पर्सनल एक्सेस टोकन। क्योंकि अभी गिट ने क्या किया है फ्रॉम द 2021, उसने सिक्योर, उसने पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन को फेल कर दी, अलाउ नहीं करा है। तो ना अब हमें टोकन बना करके अलाउ करना, एक्सेस करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, टोकन बनाएंगे, क्लासिक टोकन बनाएंगे, ठीक है। ये मेरी पहले की एक टोकन बनी हुई है, मैं इसे डिलीट कर दूंगी, ठीक है। और हम ग्रांट न्यू टोकन पे जाएंगे और क्लासिक टोकन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि पासवर्ड एंटर करो आपको टोकन बनाना है। तो लेट्स कनेक्ट। तो देखिए अब ये टोकन का पेज आ गया है और बोल रहा है कि कुछ नोट लिखना है तो आप लिख सकते हो टोकन के लिए। मैं लिख देती हूँ टोकन 101। अब देखिए कितने दिन की आप ये टोकन, ये जो पासवर्ड का जो आप एक्सेस बना रहे हो, जिससे आप एक्सेस कर पाओगे, ये आप कितने दिन का बना रहे हो, 7 डेज का, 60 डेज का, कि कभी भी एक्सपायर ना हो, वरना इतने दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आप चाह के भी टोकन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। कस्टमाइज यानी कि आप प्रॉपर मंथ डे वाइज आप कस्टमाइज कर सकते हो कि इतने तारीख को, इतने दिन, ये महीने में, ये साल में वो खत्म हो जाए टोकन का एक्सेस, ओके। अभी फिलहाल मैं 30 डेज का टोकन बना लेती हूँ। अब स्कोप डिफाइन करना है आपको अपने टोकन के लिए कि आपके टोकन से आप रेपोजिटरी में क्या क्या कर सकते हो। तो मैं ना हर चीज के लिए अलाउ कर देती हूँ ताकि मैं कुछ भी कर पाऊँ इस टोकन से, ठीक है। देखिए स्टेप्स काफी सारी है अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन जब हम करेंगे ना इसे तो कुछ नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े हिस्सों में बता रही थी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए एक साथ इतना कुछ देख के। पर कुछ नहीं है, बस अभी एक दो कमांड बची है, हो गया पुश हो गया, फिर पुल करेंगे, खत्म पिक्चर। तो एज सच कुछ वो नहीं लेना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जनरेट टोकन करेंगे हम।
टोकन क्यों जनरेट किया है हमने? क्योंकि वो पासवर्ड से नहीं ले रहा है, उसने बंद कर दिया है। ये रहा मेरा टोकन का यूआरएल, इसे ना मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी। और देखिए इसने एक नोट दिया है, मेक श्योर टू कॉपी योर पर्सनल एक्सेस टोकन नाउ, यू वोंट बी एबल टू सी इट अगेन। आप दोबारा नहीं देख सकोगे, इसलिए आपको क्या करना है, एक नोट पैड में इसको, आपको टोकन को स्टोर करके रखना है। ठीक है, अच्छे से सेव कर लेना है कि ये मेरा टोकन का यूआरएल है, मैं इसी के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा। देखो अब क्या चेंजेस होगा। मैं वापस चलती हूँ अपनी रेपोजिटरी में। टोकन से थोड़ा और इधर इधर इधर, बैक 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 बैक, अपनी रेपोजिटरी में आना है हमें। कहाँ है रेपोजिटरी मेरी? और बैक, या अ, 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 अम, ये रही, एक दो रेपो है मेरे पास। अभी हम काम इस पे कर रहे हैं ना, रेपो 101 पे हमने इसका बनाया है अभी, है ना। देखिए पहले हम इसके थ्रू एक्सेस करते थे, देखो इसमें भी कमांड दी हुई कि आपको क्या क्या करना है। इको से लिखो कह रहा है ये फाइल में, उसके बाद इनिट कमांड हम फायर कर चुके हैं, इनिट कमांड फोल्डर में, है ना। फिर उसके बाद में ऐड करो कह रहा है, हमने ऐड कमांड भी फायर कर दिए है, कमिट भी कर दिए हमने। ब्रांच हमने नहीं बनाया क्योंकि हम अभी मेन, हम मास्टर ब्रांच पे ही काम कर रहे हैं, कल सीखेंगे हम, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में सीखेंगे ब्रांचिंग कैसे करना है। ओके, रिमोट से कनेक्टिविटी हम कर चुके हैं, गेट रिमोट कमांड, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। फिर उसके बाद ये जो लिंक थी हमने अपने ये रेपो की लिंक दिया था, है ना, ये हम कमांड फायर कर चुके हैं। उसके बाद जब हमने पुश कमांड फायर किया, देखो यही कमांड हमने फायर की थी, पुश। सिर्फ यहाँ पे मेन लिखा है, मैंने मेन की जगह पे मास्टर लिखा था, क्यों? क्योंकि हम मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं और इन्होंने एक ब्रांच बनाया है मेन नाम से, उस पे काम कर रहे हैं। तो हम मास्टर पे कर रहे थे इसलिए हमने मास्टर दिया, लेकिन उसने हमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में फेल कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। ठीक है, उसने हमें, अब हमें डुप्लीकेट चाबी बना ली हमने, ये चाबी से जाना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, इससे जाने के लिए हमें क्या करना है, अभी देखो एक बार ऐड हो चुके हैं हम, है ना। अगर मैं फिर से ऐड कमांड फायर करूंगी तो ये मुझे एरर देगा, अभी के लिए उतना मत समझो, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी हम सेट यूआरएल कमांड फायर करेंगे, जो ऐड वाली कमांड थी ना, मैं उसी को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ऐड हटा के यहाँ पे लिखना है हमें सेट यूआरएल। ओके, ओरिजिन HTTPS ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे गिटहब के पहले ना, वो जो हमने जो कंट्रोल V कर दिया मैंने, गड़बड़ हो जाएंगी, कुछ और लिख के आ जाएगा। ये देखो अगड़म पगड़म आ गया, अच्छा नहीं तो आ, फिर से करना पड़ेगा कमांड। ठीक है, ये ऐड वाली कमांड को मैं एडिट करके बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मैंने कंट्रोल V प्रेस कर दिया था ना, इसलिए वो उसमें वो सब चीजें आ गई। सेट यूआरएल, सेट यूआरएल, फिर उसके बाद यहाँ हमें क्या करना है, जो वो जो हमने कॉपी किया है अभी टोकन का पाथ यूआरएल, उसे पेस्ट करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कहाँ गया, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, ये थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा उसका। हाँ, अरे हाँ, कहाँ तक के है उसका कोड, CD तक के, हाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे लगाना है @। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दो बार कॉपी हो गया लगता है, शिट। हम्म, अच्छा मुझसे ना एरो की प्रेस हो गई थी, इसलिए ना दूसरी कमांड आ गई हुई एक्चुअली।
हट, टाइप ही कर लेते हैं। ओए, हट, git add वाली कमांड का है। ये वाला, ठीक है। सेट यूआरएल पर यहाँ का हट गया है। हट, लिखना पड़ेगा, चल। रिमोट लिख लेते हैं, रिमोट सेट यूआरएल। ओके। अब यूआरएल क्या सेट करना है हमें, वो यूआरएल लगेगा। तो उसके लिए ये वाला यूआरएल लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैंने किया कॉपी। इसके बीच में ना मुझे उसे पेस्ट करना है फिर, ठीक है। पेस्ट, ठीक है। उसके बाद में ये जो यहाँ है ना, ये जो गिट हब है, इसके पहले हमें ये जो हमने ये बनाया है टोकन, उसे पेस्ट करना है। क्योंकि सीधा गिटहब से ये नहीं जा पा रहा है ना, पासवर्ड नहीं ले रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो गिट है, उसके पहले मुझे जी के पहले एट द रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डू द एंटर। अब देखिए वो कह रहा है कि अब आप पुश कर सकते हो, देखो सेट यूआरएल पुश ऐड डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब मैं पुश कमांड फायर करूंगी और देखूंगी कि अब पुश होता है क्या। टाइप कर लेती हूँ, गेट पुश, पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर। एंटर किया हमने। देखो कह रहा है कि एक्सेस एनेबल रिजेक्टेड। ओरिजिन की स्पेलिंग सही है। यस। कुछ गलत हो गया लगता। ये एक्चुअली ऑलरेडी उसने ना, ये वाली कमांड जब हमने फायर किए ना, तो उसने ये वाला जो नहीं था, मेरा कॉपी पेस्ट हो गया था, इसको सेट कर लिया एक्चुअली। तो बोल रहा है कि अनेबल टू एक्सेस, इसको नहीं कर रहा है क्या वो एक्सेस। लेट्स सी इन द रेपोजिटरी में, हम देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके। हाँ हाँ, नहीं आया है। फॉर्मेटेड इनपुट टू यूआरएल, ये एक्चुअली ना उसने ये एक्सेस कर लिया, जो मैंने जो कंट्रोल वी कर दिया था ना गलती से, तो उसको उसने सेट कर लिया है। हम्म। बट ये तो सही वाला है ना, ये कॉपी करे हमने, ये सही वाला है। इसको मुझे सेट करना है। तो सेट तो हो गया है, पर फिर जब पुश करो, वो वाला ले रहा है। तो पहले ना अब उसको डिलीट करना पड़ेगा, जो हमने, जिसको हमने सेट किया है, उसको अनसेट करना पड़ेगा। वाला सेट कर लिया उसने।
अब उसकी अनसेट वाली कमांड बताना पड़ेगा अब आपको। जैसे ये डिलीट किया है वैसे ही अनसेट भी होता है, जैसा सेट यूआरएल किया है वैसे ही डिलीट यूआरएल भी होता है। अब ये वाला यूआरएल डाल करके डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे कमांड होती है ना, सेट किया अभी मैंने यूआरएल, ऐड किया हमने यूआरएल, वैसे ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसने ये जो मैंने जो गलती से कंट्रोल वी प्रेस कर दिया था तो ये आ गया था, वो वाले को ले लिया है, तो टाइम भी कम हो गया है। ये वाली मशीन से मैं बताती हूँ आपको। सेम चीजें हमें सब कुछ इसमें भी करना है जैसा कि हमने उसमें किया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास में वो की है। अच्छा, ये मीटिंग ना अभी ओवर हो जाएंगी तो किसी एक ने ना थोड़ा सा लिंक शेयर कर देना। हाँ, अभी मैं उसे इसलिए छेड़ के नहीं बता रही हूँ कि फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी फिर से पूरी स्टेप्स हम इस मशीन में फिर से फॉलो करेंगे। एक गलती हो गई, वो मैंने गलती से कंट्रोल वी कर दी थी तो उसने ना वाला पाथ ले लिया है और पुश नहीं कर पा रहा वो ओरिजिन में। उसका जो ओरिजिन है उसने ये सेट कर लिया है, तो बोलता है कि वो पाथ है ही नहीं, बोलता है ऐसा कुछ, अनेबल फॉल्ट बता रहा है, अनेबल टू एक्सेस दिस। तो ये पाथ है ही नहीं। अभी हमें ना इसको ये पाथ को हटाना पड़ेगा, इसे अनसेट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, फिर से कोई मुझे लिंक शेयर कर दो। सो वी विल स्टार्ट इट अगेन बाय द सेकेंड मशीन। फिर मैं इसे ठीक करना भी बताऊंगी। ठीक है, बट अगेन पहले हम फिर से ठीक कर सेम प्रोसेस करेंगे। कहाँ गई मीटिंग? मीटिंग स्टार्ट है। यस मैम, चालू है मीटिंग। चालू है और स्क्रीन दिख रही है। अब स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी? अच्छा ठीक है ना, तो मुझे एक जन कोई लिंक शेयर कर दो। ठीक है।